हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 11वें और 12वें में निर्गुण भक्ति का वर्णन किया गया था। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मयि सर्वगुहाशय, मुझ में जो सभी हृदय में रहने वाला परमात्मा है उसमें, भगवान कपिल देव कह रहे हैं, मन की जो अविच्छिन्न गति होती है, निरंतर गति होती है, जैसे गंगा जी का जल समुद्र में निरंतर जाता है, उसको ही निश्चित ही निर्गुण भक्तियों का लक्षण कहा जाता है। और मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको कि अगर जप करने बैठ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मन लगने लग गया तो आपको खुश होना चाहिए। आप समझ गए मैं क्या क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि मन की धारा भगवान में जा रही है तो कंटिन्यूअस जाएगी, उससे पहले कुछ बूंद बूंद जाएगी कि नहीं जाएगी। अब मैं जप को बोल रहा हूं, इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनी डिवोटी। किसी को विग्रह सेवा में, विग्रह को देखने में मन लग रहा है, काले कृष्ण को कुछ मिला है ना भाग्य, तो इनको विग्रह को देखना अच्छा लगता है, वेरी नाइस। वो निर्गुण भक्ति का कुछ ड्रॉप कुछ सिम्टम आ रहा है। सिम्टम क्या समझ रहे हैं आप? मन जाए अपने आप जा रहा है, या मान लीजिए कथा सुनने में लग रहा है, ये कथा है या भगवान का रूप है या भगवान के नाम में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। तो सुनने मात्र से, देखने मात्र से यू आर बिकमिंग स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड। इज इट ओके? तो ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अब बहुत अच्छे सिम्टम है, ये फिर वेरी नाइस सिम्टम, क्योंकि उधर उस तरफ आप जा रहे हो, मतलब मुक्ति के लिए नहीं और भोग आदि के लिए नहीं भक्ति करना। और क्या लक्षण है? अहेतुकी। अहेतुकी का मतलब इसमें कोई भक्ति के अलावा और हेतु नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई हेतु नहीं। और अव्यवहिता का मतलब भेद दर्शन रहित, यानी भगवान का सुख में ही मेरा सुख है, भेद नहीं देखना कि भगवान का सुख अलग और मेरा सुख अलग। और जो भक्ति होती है पुरुषोत्तम में, ये भगवान में ही ऐसी भक्ति हो सकती, देवताओं में नहीं हो सकती। अब इसी बात को एक बताए हैं कि गंगा जी जैसे समुद्र में जाती हैं, इसको और विस्तार से समझाने के लिए कैमुत्य का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, श्लोक तो आपने कई बार पहले भी सुना जो नियमित रूप से भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन उसमें कैमुत्य कैसे आएगा? कैमुत्य का मतलब होता है, निशा माता जी समझाएंगे। नहीं, एक मिनट, इनकी समझाएंगे प्रभु जी। कैमुत्य का मतलब, कैमुत्य न्याय का मतलब क्या होता है? कैमुत्य मतलब किमुत, किम उता। तो किम उता का मतलब क्या होता है बताइए? एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे गंगा जी में ऊंट अगर डूब जाता है तो मनुष्य का तो क्या ही नहीं किया। जैसे किसी डॉक्टर ने कैंसर ठीक कर दिया तो जुकाम का तो क्या ही नहीं किया। तो अब उसी तरह से कैमुत्य का यहाँ पर उपयोग होगा। हम लोग मेरे पीछे बोलिए, उसका देखें कैसे हो रहा उपयोग। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकमत सारूप्येकत्वमप्युत। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। थोड़ा माइक दूर रखिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। निशा माता जी बोलिए और उसके बाद राधा रमन प्रभु बोलेंगे। यस प्लीज। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः।
हाँ तो करिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वम् अप्युत सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। देखिए, श्लोक का स्पष्ट अर्थ है सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व भी देने पर भी नहीं स्वीकार करते हैं बिना सेवा के मेरे भक्त। ठीक है, ये तो सिंपल अर्थ है। अब इसमें कैमित्य दिखाता हूं। देखिए, पिछले श्लोक में कहा कि मेरे गुणों को सुनने मात्र से मुझ में उनकी मति लग जाती है। उनकी मति में अब और कोई हेतु नहीं है। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट कृष्णा बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। भगवान के बारे में सुना और भगवान के बारे में एब्जॉर्ब हो गए। और क्या इफेक्ट हुआ काले कृष्ण प्रभु? और कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही उन्हें कोई इफेक्ट चाहिए। ये क्लियर हो गया पहले? ठीक है। अब यहां कैमुत्य का मतलब क्या हुआ? अरे तुमने बेटा मेरा बड़ा स्मरण किया, बड़ा भजन किया, ऐसा करो मैं तुमको अपना लोक देता हूं। तो जब देने पर नहीं ले रहे हैं तो इच्छा करेंगे खुद से। आ गया समझ में कैमुत्य? भाई जैसे आप मान लीजिए इच्छा करें कि मुझे रसमलाई मिल जाए, जरूरी नहीं कि मिले, लेकिन मान लीजिए। लेकिन अब अगर देने पर भी ना लें तो कहा जा सकता है कि आप इच्छा कर रहे थे। देने पर भी कोई ना ले किसी वस्तु को तो आप मानेंगे कि उसकी इच्छा है। अगर किसी की कोई वस्तु इच्छा है खाने की या लेने की, कुछ भी स्वीकार करने की, दे ही जाए उसको, तो क्या वो लेगा कि नहीं लेगा? मैं समझाता हूं आपको। संगीता माता जी को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे देना, ऊपर रखा है जो क्यों? अब यही संजीव प्रभु आपको चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे पास तो अब समझ आ गया आप लोगों को। आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग जब आपकी शादी हुई थी संगीता माता जी तब लाइन थी क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? नहीं, इतना पुरानी शादी नहीं हुई थी आपकी। नहीं, सुंदरा माता जी लाइन थी क्या? हाँ ओके। तो सुंदरा माता जी अपनी शादी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाइन थी। तो अब आपकी क्या राजेश प्रभु की शादी हुई तो आप डिमांड किए थे भाई शादी पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चाहिए। तो आप देखेंगे कि देने पर भी स्वीकार नहीं करेंगे तो इच्छा के तो कहना ही क्या। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अब कैसे क्या एग्जाम्पल दे हम? हाँ, जैसे मान लीजिए अब आप लोगों को कहें कि इस क्लास के बाद आप लोग के लिए करेले का नहीं नीम का जूस है, तो देंगे तो एक्सेप्ट काले कृष्ण प्रभु देंगे, देने पे स्वीकार करेंगे। संजीव प्रभु आप स्वीकार करेंगे कि आपके लिए बहुत भाई हमारे आप रिश्ते में हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, एकदम ठंडा जूस बनाए नीम का। तो जब देने पर नहीं स्वीकार करेगा तो इच्छा आएगी। आप समझ गए सब लोग? नहीं, अगर इच्छा ही नहीं, जब देने पर नहीं स्वीकार कर रहा है तो फिर इच्छा कैसे होगी? मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति बाहर का है, प्रभु जी आपके लिए बुलडोजर लाए हैं, आपको डोनेशन में देंगे। अब आप बताइए कि आप लोगों के मन में कभी जब करते हो काश हमारे घर पे एक बुलडोजर खड़ा होता। तो यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई देगा तब भी नहीं स्वीकार करेंगे तो आप अपने से इच्छा कैसे करोगे? अब इससे भक्तों की चित्त की उत्कृष्टता सूचित हो रही है, अद्भुत कि उनका ध्यान सालोक्य पे भी नहीं है। यहां शब्द को समझ ली ताकि टीका में समझने में कोई दिक्कत नहीं। सालोक्य मतलब भगवान के वैकुंठ धाम है, उसमें भगवान के साथ रहना हमेशा हमेशा के लिए। एक सार्ष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य की इच्छा होना। सामीप्य मतलब भगवान के निकट रहना, और सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। और एकत्व जो शब्द है, एकत्व का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो दिव्य अंग कांति है उसमें ब्रह्म जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाना। तो एकत्व तो देखिए भक्त चाहते ही नहीं है, लेते ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सेवा का मौका ही नहीं है। अब एक प्रश्न काले कृष्ण उठाएंगे कि पहले भी उठा चुके हैं कि क्या भगवान का लोक प्राप्त करने से भगवान की सेवा नहीं मिलेगी? यही प्रश्न था ना आपका। देखिए मिलेगी, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है प्रेफरेंस लोक जाना नहीं है। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि जैसे यहां पे आप लोग आए हैं तो एसी चल रहा है तो हवा नहीं मिलेगी आपको, तो एसी की हवा खाने आए आप। और ऐसा हुआ है मंदिर में, मेरे ऑफिस में भी एसी लगा हुआ था, एक व्यक्ति आ गए और वो बैठे, क्या बात है, कहते नहीं थोड़ा गर्मी इसलिए आए अंदर। तो अब वहां प्रेफरेंस एसी की हवा लेना है, ना कि मुझसे कुछ बातचीत करना।
तो भक्त भाई ऐसा भक्त जिसका मन भगवान में अपने आप जा रहा है, वो थोड़ा इस जगत में सड़ता रहेगा, वो अपने आप भगवान के पास चला जाएगा, लेकिन उसकी प्रेफरेंस भगवान के धाम जाना नहीं है। और देखिए मुश्किल बात नहीं है, इस समय हमारा चेहरा चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि आप में से कोई भक्त चाहता है कि काश हम भगवान विष्णु की तरह हैंडसम लगते। हो सकता है सलमान खान की तरह लगना चाहे लोगों की रेंज ही नहीं है। भगवान इतने सुंदर है कि उतनी रेंज ही नहीं कि समझ में आता कितने सुंदर है, तो इच्छा कैसे करें। अगर लोग ऐश्वर्य के बारे में सोचेंगे तो क्या 200 गज या 1800 गज में हमारा मकान बन जाए, बस इससे अधिक क्या सोचेंगे आप। भगवान जैसा ऐश्वर्य। कोई व्यक्ति इच्छा किया है महल की, यहाँ पर माय डियर डिवोटीज, आपको ऐसे कोई महल नहीं प्रभु जी, 1 BHK 2 BHK रेंज ही नहीं है इतना सोचने की रेंज नहीं है। एक्चुअली उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता कभी, भगवान के समान ऐश्वर्य होना चाहिए। तो बात यह है कि अगर सेवा के लिए ये सब चीज़ मतलब अनुकूल हो तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि सेवा नहीं मिलेगी, आप लोक में रहो, बस मजे से खाओ पियो, तो फिर वैसा भक्तों को स्वीकार नहीं है। दैट मीन्स दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर मिजरीज टू बाय गोइंग बैक टू वैकुंठ। वैकुंठ इसलिए नहीं जाना चाहते कि जगत में दुख है, ये बात है। तो उनकी मति भगवान की तरफ जा रही है, यानी कि मेरे गुणों को सुनने मात्र से मुझ में मति लगती, भगवान कह रहे हैं। यानी कि मुझ में मति लगाने के बीच में 4-5 चीजें नहीं है कि मति लगाएंगे तो सालोक्य मिलेगा, मति लगाएंगे तो भगवान का ऐश्वर्य मिलेगा, ये सब नहीं। नेचुरल लव के बारे में बोल रहे हैं। तो उम्मीद है कुछ बात कहने तो समझ में आ रहा होगा कि जब देने पे नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर उनकी इच्छा कैसे हो सकती है। उनकी तो मति है, मत भगवान जो उनका मन है वो तो मुझ में ही लगा रहता है, ये भगवान कहते हैं। शुद्ध भक्त सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जा रहे हों। और इस बात को भगवान ने अन्यत्र भी कहा है, मद भक्ते स्वर्गापवर्ग मद धामा, मद भक्ते लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। मेरा भक्त स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, या मेरा धाम अगर चाहता है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आसानी की एग्जाम्पल आपको देते हैं। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हर गृहे। तुलसी महारानी को देखा है, उनका कीर्तन किया है, उनका स्मरण किया है, उनका पूजन किया है, आरती करी है। 9 प्रकार से में से किसी भी एक प्रकार से आप तुलसी जी का कोई सेवा करते हैं तो हर जल दिया है, रोपण भी किया है, तो हर दिन जो ऐसा करता है वह अब हमेशा के लिए भगवान हरि के धाम में निवास करता है। अब कौन कह सकता है कि तुलसी जी को देखना मुश्किल है। एक भक्त बोला कि जब इतना आसान है तो 16 माला करने के लिए क्यों कहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि 16 माला आनंद करने लेने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तुलसी जी की, अच्छा तुलसी जी की सेवा आपने कर ली, परिक्रमा कर ली, अब क्या करोगे, तो फिर और भी तो सेवाएं हैं ना। लेकिन इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी दीपदान का सबका महिमा है इस प्रकार से। तो बड़ी आसानी से अगर वो धाम जाना चाहता तो चला जाता है। अन्वय जना मतलब निष्काम भक्त, जिनका वर्णन पिछले श्लोकों में हुआ, जिनको निर्गुण भक्ति प्राप्त हो चुकी है। मत सेवनम बिना, मेरी सेवा के बिना, अन्य सालोक्य सार्ष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम, मेरे साथ एक ही लोक में वास अर्थात सालोक्य, समान आश्वर्य अर्थात सार्ष्टी, निकटवर्तिता मतलब पास होना अर्थात सामीप्य, समान रूपता मतलब सारूप्य, और तादात्म्य अर्थात एकत्व। सबको समझ में आ रहा है सब बातें। उत अपि दीयमानम, यहाँ तक कि दिए जाने पर भी न गृणंती, ग्रहण नहीं करते। तो उसका मतलब स्पष्ट है कि वह भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं बस भगवान में मति जाने के लिए, और कुछ सुन के देयर इज नो सेकंड थॉट, और कोई मोटिवेशन नहीं है, भेद दर्शन नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं। भावार्थ दीपिका, भक्तों की निष्कामता को
कैमुत्य न्याय से बतलाते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि मेरी निर्गुण भक्ति करने वाले भक्त भक्ति को छोड़कर सालोक्य अर्थात मेरे साथ एक ही लोक में रहना, सार्ष्टी अर्थात मेरे ही समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, सामीप्य अर्थात मेरे समीप में बने रहना और सारूप्य मेरे समान रूप को प्राप्त कर लेना तथा एकत्व यानी सायुज्य को दिए जाने पर भी नहीं लेते हैं, तो फिर वे इन सालोक्य आदि की प्राप्ति की कामना ही कैसे कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको निष्कामता की बात? देखिए पॉइंट समझने में कुछ लोगों को श्लोक तो समझ में आ रहा है, लेकिन श्लोक का जो लिंक है वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये इच्छा लोग करते नहीं हैं। लोगों की बहुत छोटी छोटी इच्छा हो जाती है कि अमेरिका में वास मिल जाए, लंदन में वास मिल जाए, इट इज बेसिकली सेम प्लेस ऑफ सफरिंग। तो जो वैकुंठ है, वैकुंठ तो ब्रह्मलोक से भी कोटि गुना अधिक श्रेष्ठ है, तो उसकी इच्छा तो और कमनीय भी है, अच्छा करना गलत भी नहीं, वहां पर चले जाएंगे, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। उतने हाई, इतने कमनीय वस्तु की कामना की बात छोड़िए, उतने कमनीय वस्तु, कमनीय समझते हैं जिसकी इच्छा की जाए, कामना की जाए, इतने कमनीय आशीर्वाद की को दिए जाने पर भी नहीं लेते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है उनकी निष्कामता? जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा भोजन प्रसाद बना हुआ है, तो देने पर भी कुछ भक्त मीठा नहीं लेते हैं, ऐसे दिखाने के लिए नहीं, वो जानबूझ कर लेंगे नहीं, वो बस अपना पत्ता वत्ता लेकर के उसमें खिचड़ी डाल के खा लेंगे, बॉयल सब्जी खा लेंगे। ये मंदिर में देखा है कि नहीं आपने? मंदिर में ब्रह्मचारियों की तरफ बॉयल सब्जी भी होती है और अन्य सब्जियां भी होती हैं, पनीर सब्जी, चाउमीन भी होता है कभी कभी, अच्छा होता है ब्रह्मचारी के लिए, इसीलिए देते हैं। तो अब देने पर भी जो चाउमीन ना ले तो उसके मन में इच्छा होगी चाउमीन खाने की? चाउमीन तो उपादेय वस्तु है, समझ में आ रहा है ना कि कुछ कमनीय वस्तु है ना, आपको सालों को समझ में आ रहा हो तो उसकी कुछ निष्कामता दिख रही है। चलिए एक और बात सोचिए, मान लीजिए कि वो अब डेटी में सेवा भी कर रहा है, तो वहां पर भी कुछ लोग राजभोग प्रसाद नहीं लेते, वो अन्य भक्तों को दे देते हैं, देने पर भी मीठा नहीं खाते हैं। तो कुछ आप समझ रहे कि वहां उनकी कुछ निष्कामता सूचित हो रही कि बढ़िया सुंदर सुस्वादु मिष्ठान है, प्रसाद है, और देने पर भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या खुद से इच्छा करेंगे कि हमको मीठा मिल जाए? इज इट क्लियर? तो इस कैमुत्य के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि उनकी निष्कामता क्या है। पिछले श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया था कि निष्कामता अहेतु की अव्यवहिता, उसको यहाँ कैमुत्य से दिखा पा रहे हैं। दूर दूर तक, बेंगलोर तक मेरी बात समझ में आ रही है गौरव कुमार प्रभु जी? चलिए शनिवार को तो कम छुट्टी मिल रही है आपको, वेरी गुड। दिस इज हाउ इट इज देयर। ये टीवी वाले एग्जाम्पल से, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और बुलडोजर से समझ में आ गया होगा, और मिठाई से तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा पेट भर गया है, फिर आ गई रसमलाई, तो जगह बन जाती है कि नहीं पेट में? देने की इच्छा नहीं कर रहे, लेकिन सामने आ गया तो इच्छा बन गई। ये तो आप नहीं कर सकते कि नहीं हुआ, वेद बात नहीं, गलत कह रहे हैं। हमें तो इतनी हंसी आती है, अभी परसों की बात होगी, बस अब हम और मिठाई नहीं खाएंगे, एकदम से उनको उनका रडार ऑन हो गया और वहां कहीं रखी थी उठा करके खा ली। खाना खाने के बाद नॉर्मली कोई व्यक्ति कुछ नहीं खाता है, और हमको बोल रहे हैं हम ये मैं सो रहा था, उठा, प्यास लग रही थी, तो ये लोग आइसक्रीम वाइसक्रीम बुला के, हम लोग जान रहे हैं कि नहीं देने पर भी हम मांग लिए कि खिलाओ हमारा हिस्सा। क्यों भाई, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे कभी? नहीं देने पर भी मांगता है व्यक्ति, तो उसको रिवर्स में लीजिए कि देने पर भी नहीं ले रहे हैं इतनी उत्कृष्ट वस्तु, अमरत्व नहीं ले रहे। भाई आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति आपको, मतलब भगवान आपको सालों के दे रहे, मतलब क्या कभी नहीं मरेंगे, तो क्या आप ऐसा रूप नहीं चाहेंगे? ऑब्वियसली बुढ़े के रूप में नहीं। अगर मान लो 90 साल के हैं, भाई तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, तो नहीं, ऐसा तो नहीं रहना भाई। एकदम युवावस्था में विचार कीजिए कि कोई रोग नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, ऐसा शरीर दे दिया जाए, तो आप में से कौन है जो कह देगा हम नहीं स्वीकार करेंगे? कितना संघर्ष रोज होता है कि नहीं, कभी पेट में दर्द है, कभी कान में दर्द है, कभी ये है, कुछ ना कुछ शरीर में कांस्टेंट लगा रहता है। तो
अब अमरत्व देने पर भी नहीं ले रहे हैं तो कितनी निष्कामता होगी और कितना सुख होगा भक्ति का इस वजह से। देखिए एक बात समझ लीजिए, वो जीवना से ना बाबा नहीं हो सकता है। ही हैज टू बी सेटिस्फाइड टू बी सो सेल्फलेस। जब भोजन पूरा कर लेते हैं तो चाहे कितना भी पनीर रखा हो, कुछ रखा हो, व्यक्ति नहीं ग्रहण करता, नहीं करता है कि नहीं, देने पर भी नहीं ग्रहण करता है। ये तो समझ में आ रहा है बात। तो भगवान की भक्ति करके निर्गुण भक्ति इतना सुख देती है, अहतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध, कि उसको अलग से कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं वैकुंठ जाऊंगा तो सुख होऊंगा। एक्चुअली प्रभा समझाते हैं कि इस जगत में रहते हुए ही उसको वैकुंठ का सुख महसूस होता है। एग्जाम्पल आप सुनते हैं श्रील रूप गोस्वामी जी का, तुंडे तांडव लिम रतुनित्य वाला, कि मैं जब कृष्ण, मतलब वो बोल रहे हैं कि कृष्ण बोलता हूं तो मेरे को इतना सुख मिलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों, और जब कान में जाता है कृष्ण शब्द तो चाहता हूं कि अरबों अरबों कान हो। वो ये नहीं बोल रहे कि मेरे सालों की प्राप्ति हो या और कोई बेनिडिक्शंस। तो इस तरह से थोड़ा समझना चाहिए कि ये निर्गुण भक्ति का सिम्टम दिखा रहे हैं। सारदर्शनी, समुद्र की ओर गंगा के जलराशि की गति इस दृष्टांत के व्यंजितार्थ, व्यंजितार्थ मतलब जो अर्थ डायरेक्टली नहीं दिख रहा है लेकिन ध्वनि हो रही है उसकी, हाँ गूंज रहा, ध्वनित अर्थ को विस्तार से कहने के लिए उस निर्गुण लक्षण भक्तिमान जन की निष्कामता कैमित्य न्याय के द्वारा कहते हैं। बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए गंगा जी की धारा समुद्र की तरफ स्वतः स्फूर्त भाव से अपने आप बहती रहती, बस कुछ और उसमें और कोई प्रयोजन नहीं, अपने आप बहती रहती। ऐसे ही भक्त का मन भगवान की तरफ बहता रहता, कोई प्रयोजन नहीं होता उसका कि इसलिए बह रहा है मन कि अब हमको सालोक्य मिलेगा। तो इसलिए उन भक्तों की निष्कामता को कैमित्य से समझा रहे हैं। वो जो भक्तों की मन की धारा है, जो अविच्छिन्न धारा है, वो उसका उदाहरण दिया गया गंगा जी से। तो उसको और क्लियर करने के लिए कि मन में कोई और इच्छा कैसे नहीं आती है, यहाँ कैमित्य से समझा रहे हैं कि भैया अमर होने की इच्छा भी नहीं आती है। इच्छा नहीं, अमर होने का वरदान दिया जाए तो स्वीकार नहीं करते हैं, तो अब इच्छा नहीं की तो बात क्या है? मतलब उनके मन में और कोई कामना है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है कि जब कोई और कामना ही नहीं है भगवत सेवा के अलावा, तो मन क्या कहीं और जाएगा? अब देखिए क्षण क्षण में हमारा मन अलग अलग स्थान में, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, अभी वो करेंगे, कि अनेक अनेक कामनाएं हैं। लेकिन कामना अगर केवल श्री कृष्ण की सेवा की है तो बस श्री कृष्ण की सेवा ही करेंगे। तो वहां उनके हृदय में श्री कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई स्थान ही नहीं है। उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अमरत्व भी दिया जाए तो स्वीकार नहीं करते। इधर डिस्टर्ब मत करो, मतलब भगवान को बोलते नहीं चाहिए हमको, वी डोंट वांट दैट। और आप श्रीमद् भागवत में बार बार देखेंगे, हाँ भक्तों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो वैकुंठ जाने की प्रार्थना नहीं करते। दे हैव रीच्ड वैकुंठ, वैकुंठ गए हैं, लेकिन वैकुंठ जाने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, अब आगे देखिएगा, प्रार्थना भक्त से यही करी गई है कि हमको भक्तों का संग क्या है, व्हाट इज दैट? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। तो श्लोक में वैकुंठ ढूंढ के बताइए वेदवाद ने। तो श्लोक में क्या कह रहे हैं? हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, हमारे कान आपकी कथा में लगे। भगवान सामने हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव बोल रहे हैं, और हमारे हाथ आपके सेवा में लगे और सिर आपको प्रणाम करने में लगे, वैष्णव के दर्शन में हमारे आंखें विद्यमान रहे। तो ये कहीं आप बोल रहे हैं काले कृष्ण प्रभु की वैकुंठ जाना चाहिए? बोलिए, अब भगवान श्री कृष्ण आपके सामने होते, माइक दीजिए इनको, दीजिए माइक, तो ईमानदारी से आप क्या बोलते, क्या चाहिए? बोलिए, अरे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। नहीं बोले, कुछ नहीं बोलते, बोलिए, हमको डांट सुना रहे आप, आपकी इच्छा आप बताओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो जो हाँ बोले, हम तो स्पिरिचुअल बॉडी बोलता, हाँ स्पिरिचुअल बॉडी का मांगता कि और बेहतर भक्ति स्पिरिचुअल करे बॉडी, और बेहतर भक्ति कर पाए, क्योंकि इस शरीर में भक्ति पूरी तरह से नहीं कर पाए। अरे क्लियर बोलिए कि क्या चाहिए, कुछ क्लियर टर्म से बताइए कि गोलोक जाना चाहते हैं वापस। दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स ऑल्सो गुड। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों ने प्रार्थना क्या करी। ये मुक्ति की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हमको, देखिए आप समझिए,
जब निरंतर श्री कृष्ण की सेवा हो रही है तो क्या वो बद्ध है? ये थोड़ा मैं बार बार समझाता हूँ, फिर समझा रहा हूँ। कंडीशनिंग क्या है हमारी? कंडीशनिंग ये है कि यार इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा, और इसी की डीकंडीशनिंग की जा रही है। डज दैट मेक सेंस? कंडीशनिंग ये है, ये जो समझ रहे हैं, जब हम भक्ति करते हैं बार बार इंद्रिय तृप्ति में क्यों पड़ जाते हैं, समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ चुके हैं। अहम मम अभिमानोत्थै कामाध काम लोभादिभिर मलई, सुना था आपने ये? अहम और मन का ये जो अभिमान है कि मैं ये देह हूं, देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, मूल जो अभिमान है कि मैं ये देह हूं, तभी व्यक्ति सोचेगा कि इंद्रिय तृप्ति करके वो सुखी हो जाएगा। नहीं तो कभी हम सोचते हैं कि अपने स्कूटर को चमका के हम सुखी हो जाएंगे, या स्कूटर में पेट्रोल भरवा करके हम तृप्ति हो गई। वी डोंट थिंक, वी कैन नॉट थिंक। जैसे हमारा स्कूटर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा हमारा देह से भी नहीं है, लेकिन अभिमान है, जो मिथ्याभिमान, जो अहंकार, इस कारण से हम लोग सोचते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करके सुखी, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या कोई व्यक्ति 24 आवर कृष्ण की सेवा करेगा? अगर समय हो तो भी नहीं करेगा। कुछ ना कुछ एक आध दो पॉइंट, एक आध दो सेकेंड तो अब अपने सो कॉल्ड अपने लिए निकालेगा। लेकिन आप जो प्रार्थना ये कर रहे हैं, हमारा मन आपकी सेवा में लगे रहे, हमारी इंद्रियां लगे रहे सेवा में, तो ये कौन कर सकता है? जिसके हृदय में प्रेम हो भगवान के प्रति, नहीं तो नहीं कर सकता। इट इज नॉट सिंपली बाय इंटेलिजेंस दैट यू कैन डू इट। बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। हम लोग बुद्धि पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना जिसमें अब ये बताइए, कभी से खाने के बारे में सोचा है आपने? आप में से किसी को कुछ आ रहा हो, चाटें इसको, बोलो रिमोट को क्यों चाटेंगे? आप देख रहे हैं कि रिमोट चाटने का कोई मन नहीं करता कभी। समझ रहे ना बात? वैसी बुद्धि होती ही नहीं कि रिमोट चाटने वाली वस्तु है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ऐसा चित्त चेंज हो जाए कि बस श्री कृष्ण की सेवा ही करनी, देयर इज नो ऑप्शन फॉर माया। तो वो स्थिति सहज रूप से मोक्ष की ही है। वो स्पिरिचुअल शरीर ही है, दैट इज स्पिरिचुअल बॉडी। वहां कोई कठिनाई नहीं। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोले कि जो त्रिताप है वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि त्रिताप तभी परेशान करता है जब भोग की इच्छा होगी। भोग इच्छा नहीं होगी तो कोई ताप नहीं होगा। भाई सिंपल बात समझ लीजिए कि क्या हर व्यक्ति को पुलिस पकड़ रही है? अपराध नहीं तो काहे पुलिस पकड़ लेगी? तो अगर भोग इच्छा नहीं है तो कोई ताप नहीं होगा। इट इज वेरी इनकंसीवेबल, लेकिन जब हम उस स्थिति को पहुंच जाएंगे तो समझ जाएंगे। तो यहां भक्तों की निष्कामता, याद रखिएगा कि अगर भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं है तो भक्ति की किसी भी अंग से असीमित सुख मिलता है। सो यू आर एक्चुअली हैविंग ए स्पिरिचुअल बॉडी। अब ये समझ में तब आएगा जब हमको इस प्राप्त होगा। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ चुके हैं, सेवा साधक रूपेणा सिद्ध रूपेणा चात्र ही। बाह्य रूप से साधना करेगा साधक देह से, लेकिन आंतरिक रूप से वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी में भगवान की सेवा करता है। अब ये सब बातें हमारे लिए तो अभी थ्योरी ही है, लेकिन है तो वास्तविकता ना। तो ये जो निर्गुण भक्ति, दैट मीन्स भाव भक्ति ऑनवर्ड्स, दुख खत्म हो गया भाई। सब दुख है ही नहीं। जो आप कह रहे हो ना कि भक्त जो अड़चन आ जाती है शरीर की वजह से, वो सब रुक गई, वो खत्म, दैट इज स्टॉप्ड। वो जो शरीर की लिमिटेशन थी वो भाव भक्ति में खत्म। जब देह का अनुसंधान ही नहीं होगा तो देह की लिमिटेशन कैसे होगी? क्या रूप को सभी नहीं करते थे? इट्स ओके, वट एवर योर डिजायर, कैसे भी हम लोग की डिजायर हो, लेकिन बात थोड़ी समझनी होगी कि जो निष्काम भक्त है उसको जो सुख है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो नाम सुनते मात्र से, भगवान में गुण सुनने मात्र से बस मन भगवान में जा रहा है। उधर जा नहीं रहा कि मतलब सालों की मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आई होगी। कैमुत्य न्याय के द्वारा कहते हैं सालोक्य से अभिप्राय मेरे यानी भगवान के साथ एक ही लोकों में वास, सार्ष्टि से अभिप्राय भगवान के समान ऐश्वर्य। इसको थोड़ा समझ लीजिए एक सिंपल पॉइंट से। कभी ना कभी जप में थोड़ा सुख मिला होगा। अब आप विचार कीजिए कि स्वर्ग गए और माला का माला जमा करो जैसे मंदिर में जमा करते ना, जूता छोड़ो अपना कैमरा छोड़ो या जमा करो। अब आपका माला जमा करा लिया गया तो आप जाएंगे स्वर्ग। अब समझ में आ गया ना? बिना मत से बना भाई, ये बोल दीजिए कि आप स्वर्ग जाइए, जब भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन करने को मिलेगा, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन भक्ति नहीं करने दीजिए, ना प्रसाद मिलेगा ना कथा मिलेगी, तब क्या करना वहां जाकर? अब तो समझ में आ रहा होगा। क्या आप लोग ये अपने एक्सपीरियंस से समझ पा रहे हैं?
कि भक्ति करते हैं तो एक ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, सुख, दिव्य संतुष्टि प्राप्त होती है। और इसको एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि देहरादून चले जाइए आप लोग, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, देहरादून नहीं, नैनीताल। तो वरुण प्रभु जी, आप नैनीताल का टिकट कटवा रहे हैं, गर्मी लग रही ना इसमें, तो नहीं जा रहे आप। निशा माता जी, आप प्रभु जी लेके कि नहीं गए नैनीताल? तो क्यों नहीं? आप तो उधर से ही हैं, उत्तराखंड की तरफ से, नैनीताल क्यों नहीं जा रहे? माइक में बताइए। वहाँ श्रवण नहीं है। श्रवण तो क्या वहां पे लोग बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं वहां पे कथा कथा समझ में आ गया। अब समझ गए कि वो बहुत ठंडा होगा या जो भी अच्छा स्थान होगा कुछ, लेकिन वहां पे भाई भक्ति करने को नहीं मिल रहा तो क्या फायदा होगा? वो एक सेकंड के लगता है कि हाँ बड़ी सुंदर ब्यूटी है, ये है नेचुरल, खत्म। उसके बाद तो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट दैट आत्मा को आध्यात्मिक संपर्क चाहिए भगवान का, वो चाहिए, बाकी अपोलन से क्या करेंगे, ये बात है। सामीप्य मतलब मेरे निकट अवस्थान, और सारीप्य मतलब मेरे समान रूपता। एकत्व से अभिप्राय सायुज्य समझते हैं आप। वो तो अर्थात ये सब मुक्तियां प्रदान करने पे भी, अर्थात देना चाहने पर भी मेरे भक्तगण ग्रहण नहीं करते। अब क्यों नहीं करते तो मुझे समझ में आ गया होगा। दे आर सो सेटिस्फाइड विद भक्ति, जैसे कि पेट भर गया हो तो पनीर देने पर भी नहीं ग्रहण करते। इसका मतलब ये नहीं कि पनीर खराब है, वो आप संतुष्ट हैं एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग। और किस तरह उसकी अभिलाषा से युक्त होंगे यह भाव है, मतलब काहे को ये मांगने लग जाएंगे। मत सेवनम बिना, मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण करना नहीं चाहते। सायुज्य से भिन्न मतलब अन्यान्य सालों के आदि कोई यदि ग्रहण भी करते हैं तो फिर तो मेरी सेवा के निमित्त ही उसे ग्रहण करते हैं, ये अर्थ है। मतलब देखिए पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त भगवान के धाम जाते नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि भगवान चाहते कि वो ना आए, ये तो थोड़ा समझ लीजिएगा। लेकिन अगर भगवान के धाम जाकर के उनकी सेवा होती है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नारद जी वैकुंठ में रहते हैं तो क्या उत्तर होगा? निशा माता जी कुछ बोल रही हैं, दीजिए इनको माइक, बोलिए नारद जी के बारे में। जाते रहते हैं, जाना अलाउ तो है ना? जाते रहते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न क्या था, वही रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। अच्छा, वहां पर रहेंगे तो उनको दक्ष का शाप लग गया कि नहीं रह सकते वहां पर? नहीं। क्यों? दक्ष का शाप लगा था ना कि कहीं किसी स्थान पर आप 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते। 3 दिन था, क्या था? 3 दिन था, तो इसलिए नहीं रह पा रहे ना वैकुंठ में? नहीं। क्यों? भाई दक्ष का शाप भौतिक जगत में लगेगा तो ना वैकुंठ में लगेगा, तो इस वजह से तो वैकुंठ छोड़ के वो घूमते नहीं है। तो काले कृष्ण प्रभु नारद जी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बोलिए, माइक में बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप अपने बात मत बताइए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। घूम रहे हैं। वो वैकुंठ में हैं कि नहीं है? घूम रहे हैं कि नहीं है? घूम भी रहे हैं भी, तो क्या बात कर रहे हैं आप एक जगह बैठे कि घूम रहे हैं? तो हम तो मेटेरियल बॉडी में ना। तो देखिए बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। घूम जरूर रहे हैं लेकिन भगवान का यश गाने के लिए ही घूम रहे हैं, और वो वैकुंठ के ही आनंद में। आप प्रथम स्कंद के 6 अध्याय के अंत में है, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, कि नारद जी का गुणगान कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी की, अपनी वीणा बजा बजा करके सब जगह भगवान का यश गा रहे हैं। वेरेवर ही इज कैरिंग हिमसेल्फ। और भगवान ने स्पष्ट कहा है नारद जी को, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु पा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, वैकुंठ में निवास नहीं करता, बल्कि जहां भक्त मेरा यशोगान करते हैं वहां मैं निवास करता हूं। और बड़ा सुंदर भक्ति संदर्भ में बताया गया कि जैसे गैया अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, ऐसे ही जब भगवान की बात होती तो भगवान वहां पर वैसे उपस्थित होते। इज सो ईगर टू हियर अबाउट हिमसेल्फ व्हेन डिवोटीज ग्लोरीफाई कृष्णा। तो नारद जी जहां जा रहे हैं वो कृष्ण कथा का ही प्रयोजन से जा रहे हैं, शादी पार्टी अटेंड नहीं करने जाते। जहां जाएंगे तो सुनने जाएंगे या सुनाने जाएंगे, तो भगवान का संपर्क सदा उनको बना रहता है। सुनना कि वो वैकुंठ में ही रहते। वैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा नहीं। नारद जी को क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। आप कहेंगे स्पिरिचुअल बॉडी, इट्स ऑल राइट। ऐसा मत सोचिएगा कि जो निष्काम भक्त है उसको दिव्य देह नहीं प्राप्त होगी, उसको यही प्राप्त हो जाती है भैया, यही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जब मिलेगा तो हमको समझ में आ जाएगा।
जब हम लोग जप करना शुरू किए थे तब भी तो कोई अंदाजा नहीं था ना कि इस जप को करने में कुछ सुख मिलता है। तो इसी जीवन में कुछ अनुभव किया ही जा रहा है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लगे रहे, वो भी करने लग जाएंगे। एज वी बिकम प्यूरिफाइड, टू द डिग्री वी आर प्यूरिफाइड, टू दैट डिग्री वी गेट हैप्पीनेस। तो ऐसा नहीं है कि सेवा, हाँ मैं ये बोल क्यों रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था कि नारद जी की सेवा क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नारद जी की सेवा प्रचार की है, तो प्रचार वैकुंठ में करेंगे। प्रचार तो भौतिक जगत में करना है, तो इसलिए भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। बल्कि बड़ा सुंदर है, आप लोग कभी होगा तो पढ़ाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण नारद जी से प्रसन्न होकर कहते हैं कि आशीर्वाद मांगो। तो पहला आशीर्वाद क्या मांगते हैं कि भगवान आपके भक्त आपकी भक्ति से कभी संतुष्ट ना हो। किसी को न लगे हम बहुत भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये क्यों मांग रहे हो, ये तो भक्ति का स्वरूप ही है कि भाई भक्ति करने से कोई संतुष्ट नहीं होगा। आप कितना भी जप कर लीजिए, आपको ये नहीं लगेगा कि आप ज़्यादा किए हैं, कभी नहीं लगेगा। मान लो 16 कर रहे हैं तो कहेंगे 32 कर लूंगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं। अगर 32 करने लग जाएंगे 48 तो करूंगा, तो फिर उसके बाद हो नहीं। 48 के बाद 64 तो 2 लाख करने वाले भी लोग हैं, कभी तृप्ति नहीं होती। तो ये पॉइंट है। तो वो तो चलो खैर इनबिल्ट है। और एक और आशीर्वाद, 2 और मांगे। एक और आशीर्वाद तो मुझे याद है, वो ये है कि मैं अनंत काल तक हमेशा हमेशा के लिए आपके यश को अनंत कोटि ब्रह्मांडों में गाता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। वो ये नहीं बोले मुझे वैकुंठ में रहना है। अब जान लें कि इस प्रोसीजर से वो वैकुंठ में ही रहेंगे, लाइक दैट। दैट्स हाउ द डिजायर्स ऑफ। तो नारद जी की जो सेवा है उसके लिए उनको एन आउटरीच प्रोग्राम। तो वो बाहर जाएंगे ही, वो नेचुरली वो वैकुंठ में रहने के लिए नहीं, लेकिन जब कभी मौका होता है तो वैकुंठ में भी रह लेते हैं, मिलने चले जाते हैं भगवान से, लाइक दैट। तात्पर्य भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त सेवा प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिक्षाष्टकम में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपसे न तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, न ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ, न मैं अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना ही रहूं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। थोड़ा इस पे बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चेतना का स्तर है। जब हृदय अशुद्ध होता है तो व्यक्ति सोचेगा कि सुंदर स्त्री मिलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या धन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या फॉलोअर मिलेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे चित्त पवित्र होता जाता है, व्यक्ति समझता है कि इन किसी भी भौतिक चीज़ों से मेरा कोई सुख नहीं है। वॉट आई नीड इज़ अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। भगवान से प्रेम में संबंध के द्वारा ही मैं सुखी हो सकता हूँ। तो भगवान की भक्ति करते करते ये स्थिति आ जाती, उसी को प्रभुपाद समझा रहे हैं। भगवान चैतन्य की स्तुतियों एवं श्रीमद् भागवत के कथनों में साम्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी तथा यादृच्छिक दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि उसने भगवान पर छोड़ दिया है। भगवान अगर चाहें तो इस जगत में रखें, भगवान चाहे तो अपने धाम में ले जाएं, हमें अपनी सेवा में लगाए रखें, ये इच्छा है। इज इट ऑल क्लियर? वो कोई कंडीशन नहीं रख रहा है कि आप इस सिचुएशन में रखेंगे तब मैं सेवा करूंगा। जैसे कोई पत्नी है तो अब ये कहे कि जब हमारे किचन में एसी लगाएंगे तब रोटी पकेगी, तो यहां प्रायोरिटी क्या है? एसी लगता होगा, मतलब या तो प्रायोरिटी क्या है? एसी, ना कि सेवा। आप जानते हैं कि माता जी लोग तो गर्मी में भी बनाती हैं खाना। तो ये अनकंडीशनैलिटी को फोकस किया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आप मुझे वैकुंठ लेके जाओगे तभी मैं आपसे प्रेम करूंगा, और नहीं लेके जाओगे तो नहीं प्रेम करूंगा। शुद्ध भक्त कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायण खत्म हो गई, ये पूछ रही राम कौन है? 11-12 श्लोक हम 4 दिन से पढ़ा रहे हैं।
शुद्ध भक्त कौन है? अब क्या, अब ठीक है, छोड़िए। ये जो सारी चर्चा हो रही किसकी हो रही है? मिश्रित भक्त की हो रही है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है, केवल सेवा करना चाहता है, वो शुद्ध भक्त है। अब काहे जबरदस्ती प्रश्न कर रहे हैं? भरत जी, प्रश्न बना करके मत कीजिए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, जैसा कि निर्विशेषवादी मन चिंतक तथा ध्यान करता कामना करते रहते हैं। कुछ ना समझ में आ रहा तो समझा रहा हूँ। देखिए बात क्या है, भगवान श्री कृष्ण हैं गोलोक में, उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है, जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य से निकलती हैं। तो कुछ लोग उसमें लीन होना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल कण की तरह उसमें रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? इस जगत में बहुत पीटे हैं वो इस जगत में जो संबंध उन्होंने बड़े दुख दिए हैं, तो इसलिए चाहते हैं कोई सेवा हुआ ना करनी पड़े, वो लीन हो जाओ। ये भारतीयों में बहुत चलता है, भैया हम तो अब मोक्ष चाहते हैं, हम लीन होना चाहते हैं, क्योंकि जगत में घर वालों ने जैसे बहुत दुख दिया है, तो मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं। लेकिन लीन होकर के व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए भक्त नहीं चाहते। ठीक है, परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सूझता। देखिए एक बड़ी हम क्रांतिकारी बात तो कह सकते हैं कि आप सब लोग बहुत सारे अनर्थ से जूझ सकते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से शायद कम, लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन कभी ये नहीं सोचे होंगे कि हम भगवान में लीन हो जाएं। इट्स वेरी वेरी गुड, यस वेरी गुड। ये है फिलॉसफी सुनने का बड़ा फायदा, कि ये कुछ चाहे कोई पतन हो जाए, कैसा भी हो जाए, दुराचार कैसा भी हो जाए, लेकिन ये मन में इच्छा नहीं आती कि हम भगवान में लीन हो जाए। क्योंकि एक बार लीन हो गए तो उसके बाद उद्धार करना बड़ा मुश्किल है। और अभी तक नहीं सुना गया है कि ब्रह्म में भी कोई प्रीचिंग हो रही है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्वर्ग में भी हो जाती है और लोकों में भी हो जाएगी। भोग की इच्छा होगी, स्वर्ग चले गए, वहां भी उद्धार हो सकता है, लेकिन ब्रह्म में चले गए तो एकदम नरक, वो बहुत मुश्किल है वहां प्रीचिंग होना। आप प्लानिंग किए हैं ब्रह्म में प्रीचिंग करने का? रातनमन प्रभु, हाउ दैट इज पॉसिबल? कैसे करेंगे? इंद्रिया ही नहीं वहां पर। सोचिए, ये मैं नहीं बोल रहा आपको, मैं पढ़ाऊंगा, टीकाओं में लिखा हुआ, एकदम डेंजरस है। इसीलिए कहा है तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होई अंतर ध्यान। तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। परमेश्वर के हित हो गया। कभी कभी वह भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से वैकुंठ लोक जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु वह ब्रह्मतेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, क्योंकि उसे वह नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्म तेज में लीन होने को कैवल्य कहते हैं, किंतु कैवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकी है, क्योंकि सेवा का स्कोप नहीं है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छुक रहता है कि उसके लिए 5 प्रकार के मोक्ष आदि कोई महत्व नहीं रखते। मैं एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। पता नहीं आपने कभी ऐसी पढ़ाई करी है कि नहीं? क्या आपने कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जहां पे आप नंबर के लिए नहीं, उस सब्जेक्ट के प्रति जो टेस्ट है उसके लिए पढ़ रहे थे? हैव यू एवर डन लाइक दिस? किसी ने नहीं किया ना? अभी नहीं कर रहे ना? कोई नहीं कर रहा ना? यहां पर यहां कोई डिग्री नहीं मिलेगी, फिर भी आप लोग चाव से सुनने आते हो कि नहीं? लेकिन आप जान रहे हैं कि बहुत बार भक्ति शास्त्री करते हैं, भक्ति वैभव करते हैं, डिग्री ना दें तो कितने लोग एनरोल करेंगे? अब आप बताइए कि अब इसमें डिग्री मिल जाएगी काले कृष्ण प्रभु, तो कोई आपके भागवत अध्ययन में कठिनाई आएगी? मान लीजिए मैं पढ़ाऊं 15 साल में और बाद में दूं भक्ति शास्त्री की और भक्ति वैभव की डिग्री मिल जाएगी, देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन? क्यों? तो समझ गए ना आप? इंग्लिश में कहते हैं यू कांट केयरलेस, हो नहीं हो उसको फर्क नहीं पड़ता। भागवत का आस्वादन कर सके, भागवत के शब्दों को समझ सके, ये हमारा लालच है, ये हमारा प्रयोजन है। कब समझ में आ गया बात? अब डिग्री मिले नहीं मिले से क्या फर्क पड़ता है? डज मेक सेंस? तो उसी तरह से भक्तों का उद्देश्य, जीवन का प्रयोजन है भगवान की प्रीति। अब उसके बाद सालों के मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं, प्रीति जहां मिल गई वही आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, सब कुछ वो बन जाएगा। आप ऑलरेडी इस जगत के बियॉन्ड हो गए, यू ऑलरेडी रीच वैकुंठ। मान के लीजिए नहीं, डिग्री नहीं ही मिलेगी कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ा खोल के बैठा हूं मैं डिग्री चाप चाप कब दूं?
क्योंकि मैं इसलिए डिग्री के अगेंस्ट हूँ कि मैंने भी आईआईटी की डिग्री प्राप्त करी है, मुझे पता है कि कैसे करी है, केवल डिग्री लेने के लिए। कोई इंटरेस्ट ही नहीं था वहाँ पढ़ने में, इसमें व्हाट इज द पॉइंट। तो मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो मूल बात है लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान से प्रेम जागृत करने की बात है बस। इधर मोक्ष का कोई महत्व नहीं, मैं महत्व नहीं के बारे में बोल रहा था, डिग्री कोई महत्व नहीं। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है तो यह माना जाता है कि उसने 5 प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए। अब तो क्लियर हो गया। आप कहेंगे ये कैसे? जो वैकुंठ का सुख है वही आपको यहां मिलता है। चलिए एग्जाम्पल देता हूं, आपको पता नहीं समझ में आए कि नहीं। आप कभी ना कभी, तो ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी चाउमीन खाए होंगे होटल में जाकर। दृष्टांत समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब दीदी, हमारी दीदी बड़ी एक्सपर्ट हैं, तो हमारी दीदी घर में ही वैसे चाउमीन बना दी, तो होटल जाऊंगा? तो आप कहेंगे अरे यार होटल वाला चाउमीन तुम घर में ही बना दी। ऐसा तो दृष्टांत आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं? उस दिन हमारे पिछले वाले घर में सीता की माँ, आप लोग भी थे उस दिन क्या? हाँ, कितना सुंदर मंचूरियन और वेज राइस बना के, तो वो इतना बढ़िया, अरे होटल वाला अब यही बना दी है। ये कभी किसी की माँ आइसक्रीम बड़ा अच्छा बना दी, अरे भाई होटल वाली आइसक्रीम तो यही बना दी। तो ये वही वाली चीज़ यही मिलने का अनुभव आपको है कि नहीं? काले कृष्ण प्रभु ऐसा हुआ कुछ कभी आपको? नहीं हुआ कभी। अरे पास्ता तो बनाया था आपको खिला करके, हाँ, तो जो होटल में खाते वही मैंने बना के दिया घर में कि नहीं? ठीक है, होटल में आप नहीं खाए वो अलग बात है, बट इट वॉज गुड, इज इट नॉट? तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ जो बाहर दूर कहीं मिल रही है वो यहाँ मिलने का एग्जाम्पल आपको होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह से जो वैकुंठ जाकर के, फिजिकली जाकर के सुख मिलेगा भक्त को, वो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त करने पर यही मिलने लगता है। देखिए, भक्ति की तुलना लता से करेगी, आप जानते हैं। और जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो लता बढ़ती जाती जाती, फिर वो ब्रह्मांड को भेद देती है, फिर वैकुंठ को पार करती है और गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाती है, और वहाँ पर भाव भक्ति रूप का कली आती है, फिर प्रेम रूपी फल आता है। और उस फल को साधक, कह लीजिए कि सिद्ध व्यक्ति यहीं बैठे बैठे खाता है। ये आप चैतन्य चरितामृत में इसको बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। वही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रूप गोस्वामी जी को अनुभव क्या हो रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं तो असीमित सुख मिल रहा है। बेसिकली देखो, बात सिंपल है। वैकुंठ में कितना सुख मिलेगा? असीमित। प्रेम मिल गया तो कितना सुख मिलेगा? असीमित। सो इट इज नॉट योर फिजिकल लोकेशन, बट इट इज योर कॉन्शियसनेस थ्रू विच यू एंजॉय कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया? जब भक्त वैकुंठ लोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। उनमें से एक है सालोक्य, अर्थात भगवान के ही लोक में वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्य लोक मुख्य लोक है, उसी तरह वैकुंठ लोकों में कृष्ण लोक प्रमुख है। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत में ये पदार्थ से ढका रहता है। मतलब जो भगवान की अंग कांति है वो वैकुंठ में तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस समय भी ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। ये प्रभुपाद समझा रहा है। दिव्य लोक में असंख्य वैकुंठ लोक हैं और इनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव भी भगवान ही हैं। भक्त को वैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। सार्ष्टी मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही होता है। उदाहरणार्थ, श्रीवत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से पृथक है। कहने का मतलब है कि देखने में तो एकदम भगवान जैसा लगेगा, लेकिन छाती पर वो श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होगा और कौस्तुभ मणि नहीं होगी। ये बात है। शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वह भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में ये नगण्य होते हैं। मतलब जब आध्यात्मिक लाभ नहीं चाहता है तो भौतिक लाभ तो कहना ही क्या। ठीक है। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था तो वो बोले, हे प्रभु, मैं देख चुका हूं कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे। फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती।
उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती है, यही सर्वोच्च सुख है। थोड़ा एक बात हम बोल के फिर रुकेंगे। देखिए बात क्या है, जीवात्मा स्वरूपतः सेवक है, ठीक, क्लियर, और उसको सुख सेवा करके ही मिलता है, इसीलिए हम लोग माया में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति का सुख अभी तुरंत ऐसा अनुभव होता नहीं है प्रारंभ में, तो अब सेवा तो कर रही हैं, तो अब भगवान की सेवा नहीं करने का मन कर रहा है, तो फिर कौन सी कंपनी है, माया कंपनी, उसकी सेवा आज तक करते आए तो फिर वहां पे स्विच ओवर कर लेते हैं। वो अलग बात है कि संतुष्टि का अनुभव नहीं करते हैं, बट यू कांट स्टॉप सर्विंग, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी हम खाली नहीं बैठे होते हैं। किसी को बोले खाली क्यों बैठे हो, नहीं, खाली नहीं बैठा हो। नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत अकर्मकृत, बिना कार्य किए तो रह ही नहीं सकता। इसलिए सेवा है तो बचे हैं, और सेवा नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेवा ना हो। कृष्ण के लिए नहीं करना है कुछ, तो फिर अब माया के लिए करेंगे। लेकिन सेवा के द्वारा, बाय सर्विंग वी गेट हैप्पीनेस, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जितना निष्काम होगा उतना सेवा का सुख अधिक मिलेगा भगवान की सेवा में। अब ये पूर्णतः निष्काम है तो पूर्ण सुख मिल रहा है, तो उनको वैकुंठ जाने के लिए, उनको वैकुंठ जाकर के सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि भाई होटल जाकर के चाउमीन मिलेगा, वो नहीं, घर बैठे मिल रहा है। भाई हम बाहर क्यों नहीं खाना खाने जाते, घर में सब्जी अच्छी मिल जाती है। वेदवादी कभी नहीं समझ सकती है इस बात को कि हमको सिंपल आलू की सब्जी और सिंपल मतलब पूरी पकी हुई रोटी मिल जाती, व्हाट एन ऑपुलेंस इट इज फॉर मी। क्यों भाई, आप समझे मैंने क्या कहा, आप लोग नहीं समझे। कोई है आश्रम वाले हैं ये, हाँ, तो जानते हैं वो सालों साल वही सब्जी थोड़ी कच्ची पकी ऐसे जो है, और कच्चा चावल खाओ तो खाओ, मत नहीं तो मत खाओ इत्यादि। सो आई डोंट डिजायर टू गो आउटसाइड। ऐसा नहीं कि हम बहुत इंद्रिय संयमी हैं, ऐसा कुछ है, बस घर में प्रसन्नता से मिल रहा है तो हम खा लेते हैं। तो उसी प्रकार का मतलब जब नाम जप करके ही सुख मिल जा रहा है, तो अब अलग से वैकुंठ जाने के बारे में क्यों सोचेंगे। लेकिन ये मैं फिर आपके मन में क्लियर कर दूं, आप नहीं चाह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी आपको यहां सड़ने के लिए छोड़ देंगे। यू मे नॉट बी डिजायरिंग, बट कृष्ण डिजायर्स द डिवोटी टू कम बैक। डज दैट मेक सेंस? तो भगवान अपने आप ही भक्त को वापस ले जाते। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। हाँ, ये कहते हैं, यूँ कहते हैं कि होटल भी फेल है। हाँ, तो होटल फेल है तो होटल की बात है, होटल नहीं जाएंगे। भगवान के सामने होने पर भी हमारे हृदय में कोई इच्छा रह जाएगी। वेल डिपेंड्स, कुछ लोगों की रही है, जैसे कि करदम ऋषि की रही थी शादी करने की इच्छा, भगवान को देखे फिर भी भगवान की शादी करने की इच्छा थी, इनकंसीवेबल है। और दक्ष की भी थी, दक्ष भी भगवान को देखेंगे आगे जाकर छठे स्कंद में, लेकिन और जरासंध तो देखा ही था भगवान को, और दुर्योधन ने भी देखा था, और बहुत लोगों ने देखा था। तो भक्ति करने से इच्छाएं समाप्त होती, केवल भगवान के सामने होने से नहीं। शुद्ध भक्त कौन है आप तो समझा ही दिया हमने, और तो कोई, बस यही बात हिम्मत देती रहती है भक्ति करने के लिए। हाँ, तो ये हिम्मत हाँ बोली। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जैसे वो श्लोक है, ना कश्चित क्षणमपि, वो सेवा ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत। हाँ, और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये सालोक्य सारूप्य आदि विना मत सेवनम जना अगर नहीं भक्ति नित्य। तो यहाँ ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जो सालोक्य प्राप्त हुए तो बिना सेवा के प्राप्त हुए। यही मेरा डाउट था, बहुत साल तक डाउट है। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या समझाया। ऐसा नहीं है कि सालोक्य मिलेगा तो भगवान की सेवा नहीं मिलेगी, उस तरह से नहीं बोला जा रहा है। पॉइंट इज कि प्रायोरिटी नहीं है कि हम सालोक्य प्राप्त करें, प्रायोरिटी है सेवा प्राप्त करें। अच्छा, मान लीजिए अभी यहाँ लाइट कट जाए, कभी कभी होता है क्लास में लाइट चली जाती है तो आप लोग उठ के चले जाते हैं ना, एसी तो नहीं चल रहा है, तो आपके मन में क्या आता है, हम क्लास सुनने आए थे कि एसी के वक्त, हाँ एसी चल रहा है तो और थोड़ा अच्छा सुविधा हो जा रही है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, कथा सुनना। आप तो जब तभी करते हैं ना जब एसी चलता है, एसी नहीं चलता तब भी सुनते। डज दैट मेक सेंस? तो प्रायोरिटी की बात बोल रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी भगवान के श्रवण कीर्तन है, ना कि वो कहाँ हैं फिजिकली, ये बात वो बोल रहा है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव सालोक्य आदि प्राप्त कर चुके बिना सेवा की इच्छा किए, तो वो क्या
जैसे ये श्लोक है, एक क्षण भी व्यक्ति जीव सेवा नहीं किए नहीं रह सकता, तो वहां पे भी नहीं कर रहे, तो वो सेवा, तो सेवा की आप इच्छा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप ये बताइए कि बिना जप किए, बिना भक्ति किए कोई सालों की मिल जाएगा? ऐसे क्या मतलब खिचड़ी बट रही है? लेकिन उसकी निष्कामता बताई जा रही है। देखिए बात समझिए, जब मोक्ष की इच्छा होगी तो वो भक्ति नहीं है, द सटल डिजायर कि मेरे को। अच्छा ये बताइए, भगवान का रूप प्राप्त करने की इच्छा होती है आपकी? आप पहले बताइए नहीं, क्यों? अब आप देख रहे हैं कि आप एक पहला प्रश्न करेंगे, इससे होगा क्या? नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा भाई ना? कृष्ण में गिव, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप अपने मन से सोचो ना कि क्या हो जाएगा। अच्छा ये इच्छा होती है कि नाम में रुचि हो जाए जी क्यों? कि मजा आएगा। नाम में रुचि आएगी तो मजा आएगा। भगवान का रूप लेके टहलेंगे और नाम रुचि तो क्या होगा बताइए? क्या हमको वो मिस्टर यूनिवर्स बनना है? कुछ समझ में आ रहा है? ये देखने का प्रयास कीजिए कि हम तो बहुत बहुत इसको सोचने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्या वो सुखी है? सुंदर होने से सुखी हो जाता है? पैसा होने से सुखी हो जाता है? संगीता माता जी संजीव प्रभु यहाँ पे आए अभी 2-4 दिन के लिए, तो अब उनके लड़के क्या नाम वैभव प्रभु, वो उनका घर काफ़ी बड़ा है, तो वो किसी मित्र को बुला लिए रहने के लिए। अकेले कैसे रहेगा? कि अगर वैभव मतलब ऐश्वर्य से सुख होता तो अकेले घूम रहे हैं, किसी रूम में रोए, 9 कमरे में 9 दिन अलग अलग जगह सोए, बट यू डोंट बिकम हैप्पी बाय दिस। आप समझते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे लोनली होते हैं, पूरा उनका बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कोई है नहीं बातचीत करने के लिए उनसे। और ये भी हम सुन चुके हैं ना, 4 कुमार वैकुंठ से के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुए थे। तो इस थोड़ा समझेगा, जीवात्मा की एकमात्र आवश्यकता है प्रेममय संबंध। ये समझने का प्रयास कीजिए। तो वो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है कि मेरे को श्री कृष्ण से प्रेममय संबंध स्थापित हो जाए। अब भगवान जहां चाहे वहां रखें, ये बात है। और ऐसा संबंध स्थापित हो जाने पर वैकुंठ की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। उसकी प्रायोरिटी के बारे में बोल रहे हैं। मान लो अगर भगवान कहेंगे ऐसा करो तो मैं गोलोक दे दूंगा, ये सॉरी वैकुंठ दे दूंगा, लेकिन अब तुमको सेवा नहीं दूंगा, तो नहीं मांगेंगे। ये पॉसिबिलिटी सूचित की जा रही है कि मान लो कि भगवान कहें कि मैं अपना सालों को देता हूं लेकिन तुमको सेवा नहीं दूंगा, अपनी सेवा नहीं दूंगा, तुम रहो आराम से लेकिन सेवा नहीं दूंगा, खाओ पियो मजे करो लेकिन सेवा नहीं दूंगा। तो ना ऐसा नहीं चाहिए। इस पॉइंट इज, डू दे वांट, मतलब प्रायोरिटी क्या है वहां? स्वा का सुख भोगना, सुख भोगूं, ऐश्वर्य का भोगूं, और भगवान की भी सेवा करेंगे भाई। लेकिन वो पॉइंट नहीं कि भगवान की भी सेवा करेंगे, वो बात नहीं है। चलो भाई कथा सुन लेते, बाद थोड़ा प्रसाद भी खा लेंगे, तो भी वाली बात नहीं है। अब प्रसाद मिले ना मिले उससे वो मतलब नहीं है, कथा सुनना है, वो भी वाली पॉइंट नहीं है। फोकस इज ओनली सर्विस टू कृष्ण, ये बात है। हाँ कुछ पूछ रहे थे प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुद्ध भक्त की, जिसकी अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान ठीक है। कर्मा ध्यानावृत्तम। तो अगर हम अपनी स्थिति को देखते हैं, हम यहाँ पे जिस स्थिति में रहते हैं, तो हम काफ़ी इच्छाएं करते हैं जो भगवान की सेवा से ही रिलेटेड होती है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है ताकि कुछ धन आ जाए, ताकि भगवान की सेवा कर सके, भक्ति अच्छे से चल सके। तो क्या इस प्लेटफॉर्म में रहते हुए भी हम भी उसी कैटेगरी में आएंगे जो अन्याभिलाषी, बहुत अच्छा जो प्रश्न है। श्लोक की बात कर? देखिए हमने सुना था अन्याभिलाषिता शून्यम, आगे क्या था? ज्ञान कर्मादि शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो देखिए अब कोई कहे कि भाई नौकरी करना है तो ये शुद्ध भक्ति, नौकरी करना शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन ये कर्म आपकी भक्ति को कवर नहीं कर रहा है। कोई गृहस्थी में है, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि धन आएगा तो परिवार के सभी लोग भक्ति करेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या है? आप भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनते हैं, क्या श्लोक बड़ा सुंदर, श्रेय आचरण प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से यानी इंद्रियों से, अर्थ यानी धन से, धिया बुद्धि के द्वारा और वाणी के द्वारा व्यक्ति को श्रेय का आचरण करना चाहिए। तो इनहेरेंटली धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग भी श्रेय के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है? भागवत का आयोजन हो रहा है, कथा का आयोजन हो रहा है, किसी भी भक्ति के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो अगर प्रयोजन ये है, और है ही, कि धन कमाएंगे तो भक्ति कर पाएंगे, जितना आवश्यक हो रहा है, तो वो भक्ति के ही सपोर्ट में है, भक्ति को कवर करने वाला नहीं है।
ये तो कोई नहीं सोचेगा कि मैं मेरी पैसे से मेरी भक्ति बढ़ती है, ये तो नहीं सोचेगा ना। अगर ये सोचने लग जाएगा तो वो कर्म किया मतलब आवरण हो जाएगा। अरे भाई पैसा नहीं कमाऊंगा तो इतना महंगा फूल या वस्तु कैसे दूंगा, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपल सी वस्तु तुलसी से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो लिमिटेशन नहीं है। ठीक है ना? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। स्पेशली हम तब देखें जब हम जप कर रहे हैं, तब हमारा मोटिवेशन क्या है, वो बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज योर मोटिव? क्योंकि हमारी प्राइमरी भक्ति है ना, मेन सॉलिड भक्ति जप की। मैं जप क्यों कर रहा हूं? सिंपल सी बात। वहां उसी से समझ में आता है कि आपकी इच्छाएं क्या, वाई आर यू चैंटिंग। सो अपने हृदय को शुद्ध करना, भगवान की भक्ति बढ़ जाए, नाम में रुचि इत्यादि। तो ये सब चीजें मैं समझ रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है। इट इज वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण जी। भाई जो वैकुंठ में जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, तो वो भी डिजायर नहीं करे होंगे कहीं वैकुंठ में जाने की सेवा के अलावा? जो वैकुंठ में शुद्ध भक्त हैं वो कभी इच्छा नहीं की होंगे वैकुंठ में जाने की। आप प्रश्न क्या कर रहे हैं? मतलब ये बता रहे थे ना कि जो भगवान आप पहले है प्रश्न सुनिए अपना। जो वैकुंठ में भक्त हैं वो वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं की होंगे। हाँ वो बताए थे ना कि जैसे कि कब, पहले मेरा प्रश्न है कब से हैं वो वैकुंठ में? नहीं मतलब जो नहीं जो गए हैं जो वैकुंठ, पहले आप तो 2-3 कैटेगरी बना दी ना। तो आप ये कहिए कि जो जगत में यहाँ रहते हैं वो वैकुंठ जाने की इच्छा से भक्ति नहीं किए होंगे क्या? हाँ किए होंगे। किए होंगे तो चले गए। भगवान तो कहते हो ना कि अगर मेरे धाम की जाने की इच्छा करता है तो चला जाता है, क्या कठिनाई है? तो क्या कठिनाई क्या है? मतलब आप क्या सोच रहे हो? भक्ति का ये बताए थे ना कि सेवा के आपके मन में ये आ रहा है कि अगर कोई धाम जाने की इच्छा करेगा और भक्ति कर रहा है तो शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो भगवान उसको आने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आना चाहता है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द डिफिकल्टी? और जो जाना ना चाहता हो उसे, देखिए आप समझिए, वैकुंठ जाना नहीं चाहता वाली बात नहीं है, वो सेवा करना चाहता है। उसकी व्हाट फैसिलिटेट्स हिज सर्विस। आप एक चीज बताइए, क्यों काले कृष्ण प्रभु, चैतन्य महाप्रभु पुरी में अगर इस समय होते तो आप कहाँ होते? पुरी में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को कहाँ भेजा? वृंदावन में। साक्षात भगवान अगर धरा धाम पे, तो क्या हम लोग यहाँ रहेंगे? तो वहीं भाग जाएंगे भगवान के पास। लेकिन क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, भगवान की सेवा थी, इसलिए वो वृंदावन में आके रह रहे। तो व्हाट, देखिए बड़ा समझिए, सेवा भुंजे सेवा सुख, वी बिकम हैप्पी बाय सर्विस। तो भगवान को क्या सुखी करेगा, ये भक्त शुद्ध भक्त का मतलब प्रायोरिटी है। अब जो चाहे वो कैसी भी सेवा होगी। यहां तक कि कभी कभी कृष्ण रोते भी हैं। जैसे माता यशोदा को कृष्ण के लिए दूध बचाना था, तो कृष्ण को साइड में रख करके कृष्ण रो रहे हैं, उनको भूखा छोड़ करके चली गई। तो वहां भी इच्छा कृष्ण की अनुकूल में सेवा की थी। तो दैट इज अ पॉइंट। अनुकूल लेना कृष्णानुशीलन, कृष्ण को सुखी करना। अगर कृष्ण चाहते हैं कि यहां रहें तो यहां रहें, कृष्ण चाहते हैं कि वैकुंठ चले जाएं तो वैकुंठ चले जाएं। इट इज वेरी सिंपल। तो अगर कोई भक्त चाहता है कि उनको सालोकी की प्राप्ति हो तो हो जाएगी, भगवान को दिक्कत है ना कोई। बट यहां पे वो शुद्ध भक्तों को गुणगान कर रहे हैं कि सालों को देने पे भी इनको उसमें उधर उनकी दृष्टि वहां पे नहीं। उनका तो इच्छा है कि भगवान की सेवा कर सके। बट ऐसा नहीं है कि वैकुंठ जाना नहीं चाहते, लेकिन वैकुंठ केवल अपने लिए नहीं जाना चाहते हैं। अगर सेवा के लिए निमित्त है तो वही प्रपद ने बताया ना, अगर सेवा के लिए आवश्यक है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। आप अभी देखो ना, आप लोग क्यों भगवान जैसा रूप नहीं प्राप्त करना चाहते? वो क्या जरूरत है उसकी? हमारी ड्रेसिंग तो है ना होनी, भगवान की ड्रेसिंग होनी, हमें क्या करना? इज इट मेक सेंस? है कोई एग्जाम्पल जिसने मांगा हो वैकुंठ? हम नहीं जानते, भगवान मेंशन नहीं कर रहे। लेकिन आपने पिछले श्लोकों में देखा, चक्रवर्ती बात बोले थे कि कुछ कर्मों को अर्पण करता है तो भी वो सालोकी की प्राप्ति करता है, इत्यादि इत्यादि। इतना इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो वहां उनको बोलते हैं कि तुम भगवान जैसा रूप स्वीकार करो, तो वो नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका भाव गोप सखा का है। वो सिंपल अपना वही गोप वेश में ही रहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ सब लोग ऑपोलेंटली सब ड्रेसअप कर रहे हैं, लेकिन ना उनको वही स्वरूप अच्छा लगता है। सो ये वाला एग्जाम्पल है कि वहाँ जाने के बाद भी सारष्टी सारूप आदि कुछ नहीं स्वीकार करते। वैकुंठ जाने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करेंगे जब तो गोलोक नहीं पहुंच जाते। तो ये प्रमाण हमारे पास बृहद भागवतामृत से है। अब बाकी किसने
भगवान बोल ही रहे हैं कि बड़ी आसानी से प्राप्त कर जाता है, अगर वो चाहता है तो। कुछ बहुत से लोग चाहते हैं, चले जाते हैं, और तो कुछ नहीं है ना भाई। क्या है, हमें तो ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए। स्वरूप को लेकर वो रहेंगे कहाँ, क्या ही करेंगे, भगवान की सेवा तो होगी नहीं। देखिए ये भी आप नहीं कह सकते कि भगवान की सेवा नहीं होगी, बट पॉइंट इज दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी, ये बात है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक सरल पॉइंट बताऊंगा। देखिए भगवान ने ये दामोदर लीला क्यों करी, आप जानते हैं, इसलिए दिखाने के लिए कि तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो कह रहे हैं कि वह लोग जो भगवान को ईश्वर मानते हैं, उनको ज्ञापित करने के लिए कि देखो कैसे मैं भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। ऐसा वैकुंठ में कोई लीला नहीं हुई है कि भगवान को बांध दिया जाए, किसी भक्त ने बांधा उस तरह से। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, बट सी दे भक्ति के और हायर लेवल्स भी हैं। जैसे कि माता यशोदा का प्रेम कि भगवान को बांध दिए, तो भगवान की हिम्मत नहीं है कि सर्व समर्थ होकर के भी वह खोल सकें। सो देर आर हायर लेवल्स ऑफ भक्ति, तो वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में भी इंगित भगवान कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।